प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सभी भाई बहन का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मुझे और मेरे परिवार को इस वक्त को दिया और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी कर्ज संकट परेशानी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों कर्जों परेशानियों को उनके जीवन ऐसा ही नष्ट करते हैं। मैं अपने और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। धन्यवाद। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है जिसमें कि आज हम अध्याय 54, 55 और 56 देखेंगे। 54वें अध्याय में कुल 7 वचन है, 55वें अध्याय में कुल 23 वचन है और 56वें अध्याय में कुल 13 वचन है। भजन संहिता अध्याय 54 का एक ऐसा ही 7 पद। एक है परमेश्वर अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम ऐसा ही मेरा न्याय कर। 2 है परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा। 3 क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और बलात्कारी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। 4 देखो परमेश्वर मेरा सहायक है प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। 5 वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा है परमेश्वर अपनी सच्चाई के कारण उन्हें विनाश कर। 6 मैं तुझे स्वेच्छाबलि चढ़ाऊंगा है यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि यह उत्तम है। 7 क्योंकि तूने मुझे सब दुखों ऐसा ही छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। भजन संहिता अध्याय 55 का एक ऐसा ही 23 पद। एक है परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट ऐसा ही मुंह न मोड़। तो मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। 3 क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर मुझे सताते हैं। 4 मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। 5 भय और कंपकटी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। 6 और मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के ऐसा ही पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। 7 देखो फिर तू मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। 8 मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके ऐसा ही बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। 9 है प्रभु उनको सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। 10 रात दिन वे उसकी शहरपनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। 11 उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर अत्याचार और छल उसके चौक ऐसा ही दूर नहीं होते। 12 जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है नहीं तो मैं उससे छिप जाता। 13 परंतु वह तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। 14 हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते ता हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते ता। 15 उनको मृत्यु अचानक आ दबाए वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है।
16 परंतु मैं तू परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। 17 सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। 18 जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तू बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। 19 ईश्वर जो आड़ीएसई विराजमान है यह सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। 20 उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है, उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। 21 उसके मुंह की बातें तू मक्खन सी चिकनी थी परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थीं, उसके वचन तेल ऐसा ही अधिक नरम तू डा परंतु नंगी तलवारें थी। 22 अपना बोझ यहोवा पर डाल दे वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। 23 परंतु है परमेश्वर तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा, हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। भजन संहिता अध्याय 56 का 1 ऐसा ही 13 पद। एक है परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं, तो मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझ ऐसा ही लड़ते हैं वे बहुत है। 3 जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। 4 परमेश्वर की सहायता ऐसा ही मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। 5 वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते रहते हैं, उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। 6 वे सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और छिपकर बैठते हैं, वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हों। 7 क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे। हे परमेश्वर अपने क्रोध ऐसा ही देश देश के लोगों को गिरा दे। 8 तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। 9 जब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे, यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। 10 परमेश्वर की सहायता ऐसा ही मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता ऐसा ही मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। 11 मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। 12 है परमेश्वर तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा। 13 क्योंकि तूने मुझको मृत्यु ऐसा ही बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने ऐसा ही बचाया है, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।